शिवम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आया था। गांव छोटा था लेकिन बहुत शांत और सुंदर। एक रात बिजली चली गई और दादी ने बताया कि पुराने कुएं के पास कभी मत जाना। वहाँ कुछ है, उन्होंने बस इतना ही कहा। शिवम को उत्सुकता हुई। अगली रात मोबाइल की टॉर्च लेकर वह चुपचाप कुएं की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ रात के कीड़ों की आवाजें थीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखा। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो। शिवम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डर के बजाय और नजदीक गया। तभी कुएं से एक काली छाया निकली और शिवम के सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा ऐसा जैसे सड़ी लाश हो। शिवम चिल्लाया और पीछे भागा, लेकिन पैर कांपने लगे। वह गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले गया। वह उसकी दादी थी। कहा था ना, उस कुएं में बसी आत्मा आज भी अपने मरने वाले दिन इंसान की तलाश करती है। शिवम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आया था। गांव छोटा था लेकिन बहुत शांत और सुंदर। एक रात बिजली चली गई और दादी ने बताया कि पुराने कुएं के पास कभी मत जाना। वहाँ कुछ है, उन्होंने बस इतना ही कहा। शिवम को उत्सुकता हुई। अगली रात मोबाइल की टॉर्च लेकर वह चुपचाप कुएं की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ रात के कीड़ों की आवाजें थीं। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखा। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो। शिवम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डर के बजाय और नजदीक गया। तभी कुएं से एक काली छाया निकली और शिवम के सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा ऐसा जैसे सड़ी लाश हो। शिवम चिल्लाया और पीछे भागा, लेकिन पैर कांपने लगे। वह गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले गया। वह उसकी दादी थी। कहा था ना, उस कुएं में बसी आत्मा आज भी अपने मरने वाले दिन इंसान की तलाश करती है।